Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Students, आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर 3 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यानी कि उस एक्सरसाइज में जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। सो आइए अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज में हम एक प्रोग्राम करेंगे। वो प्रोग्राम ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर एज इनपुट। कि एक प्रोग्राम हमने लिखना है और उस प्रोग्राम में हमने 2 इंटीजर वैल्यूज यूजर से एज अ इनपुट लेनी है। एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज फैक्टर ऑफ द सेकंड वन और नॉट। हमने बताना है कि जो फर्स्ट वन है, यानी कि जो पहला इंटीजर है, वो सेकंड वन का फैक्टर है या नहीं है। सो आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जो सॉफ्टवेयर हमारा कोड ब्लॉक हम उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं। फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और फिर फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, गो, नेक्स्ट, यहाँ से सी, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, और यहाँ से हम पाथ देंगे और इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे हम अपना जो प्रोग्राम है उसको लेके आते हैं और सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा प्रोग्राम है क्या, क्वेश्चन क्या है हमारा। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर्स। एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि 2 इंटीजर्स ले एज इनपुट, यानी कि एज अ इनपुट, एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड वन। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि 2 इंटीजर ले और ये बताए कि जो फर्स्ट वन है वो सेकंड वन का फैक्टर है कि नहीं है। यानी कि हम यूजर से 2 वैल्यूज लेंगे एज अ इनपुट और फिर हम क्या करेंगे, हम पहली वैल्यू को डिवाइड करेंगे सेकंड वैल्यू पे और देखेंगे कि क्या हमारा रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। अगर तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम ये प्रिंट करवा देंगे कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो फैक्टर है किसकी, सेकंड वैल्यू की। लेकिन अगर हमारी वैल्यू 0 ना आई तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये लिखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो फैक्टर नहीं है किसकी, सेकंड वैल्यू की। सो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने कोड को यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चन है इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के बाद सबसे पहले हम अपनी फाइल, यानी कि यहाँ पे #include stdio.h यहाँ पे ये लिखेंगे, यानी कि हेडर के अंदर अपनी फाइल इंक्लूड करेंगे। फिर मेन का फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन की जो बॉडी है उसको स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, उसको स्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहले तो अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करेंगे और उनके डाटा टाइप बताएंगे। चूंकि हमें इंटीजर टाइप की 2 वैल्यूज चाहिए तो हमारी जो डाटा टाइप है वो क्या होगी, वो होगी इंटीजर। सो हमने डाटा टाइप डिफाइन कर दी कि इंटीजर हमारी डाटा टाइप है और पहला वेरिएबल हमारा n1 है और दूसरा वेरिएबल हमारा n2 है। फिर हमने प्रिंट एफ करवाया और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखने के बाद हमने कहा इनपुट द फर्स्ट इंटीजर। सो यूजर यहाँ पे क्या करेगा, यूजर यहाँ पे इंटीजर पे जब ये प्रोग्राम चलेगा तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे पहली वैल्यू देगा। जब यूजर यहाँ पे पहली वैल्यू देगा तो स्कैन एफ का फंक्शन यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी पहली वैल्यू को n1 को असाइन करवा देंगे, जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यू n1 को असाइन करवा देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर हो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम डी यूज करते हैं, यानी कि परसेंटेज का साइन और डी। और अगर हमारे पास डाटा टाइप फ्लोट हो तो फिर हम यहाँ पर एफ यूज करते हैं, और अगर हमारे पास डाटा टाइप कैरेक्टर हो तो फिर हम यहाँ पर सी यूज करते हैं। यानी कि जो हमारे पास डाटा टाइप होगी हम उसी डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर यूज करेंगे और जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं और साथ एंड का साइन लगाते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है।
उसके बाद जब हमारी पहली वैल्यू हम n1 के पास चली जाएगी, यानी कि फर्स्ट इंटीजर n1 के पास चला जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सेकंड वैल्यू लेंगे और सेकंड वैल्यू जब यूजर यहाँ पे टाइप करेगा तो सेकंड वैल्यू हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू किसके पास चली जाएगी, n2 के पास। सो स्टूडेंट्स यहां तक प्रोग्राम में हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। पहली वैल्यू n1 में आ चुकी है और सेकंड वैल्यू हमारी n2 में आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, किसकी, इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने अपने चैप्टर के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक स्टेटमेंट थी सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। और सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट की फर्दर फिर आगे दो टाइप्स थी, पहली थी इफ स्टेटमेंट और सेकंड वन थी इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था कि इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन देते थे और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती थी तो फिर उसके साथ एसोसिएटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता था। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो फिर हमारा एसोसिएटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता था। फिर उसके बाद जब हमने इफ स्टेटमेंट में ये पढ़ा तो उसके बाद फिर हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ी जो कि सेकंड टाइप थी सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट की, वो थी इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा कि इफ में तो हमारे पास ये होता था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर हम कोड को एग्जीक्यूट करवा देते थे और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता था। बट इफ एल्स स्टेटमेंट में ये होता था कि आइदर हमारी कंडीशन ट्रू है या फिर हमारी कंडीशन फॉल्स है, दोनों सूरतों में इन बोथ कंडीशंस हम क्या करते थे कि हम कोड को एग्जीक्यूट करवाते थे। लेट्स सपोज अब यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारी ये कंडीशन ठीक है तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करवा देंगे और अगर हमारी ये कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर हम एल्स में जाके इस कोड को एग्जीक्यूट करवा देंगे। सो ये थी हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। और इसी तरह हमने अपने चैप्टर में इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था, यानी कि अगर हमारी ये कंडीशन एक है, फिर एक दूसरी कंडीशन है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, फिर पांचवी है, सो ऑन, और भी अगर हमारी कंडीशंस हैं तो हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर उन वो वाली स्टेटमेंट्स भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उनको यूज करके अपने प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। सो यहां पर अभी क्या होगा कि यहां पर जब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज आ गई, दोनों वेरिएबल में वैल्यूज आने के बाद हम इफ की कंडीशन लगाएंगे और देखेंगे n1 को हम डिवाइड करेंगे n2 पे और देखेंगे क्या इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 आता है। अगर तो वैल्यू का रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया तो इट्स मीन के जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, वो फैक्टर है किसका, सेकंड वैल्यू का। यानी कि सेकंड वैल्यू पे हम जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो हम कह सकेंगे कि फर्स्ट वैल्यू है जो वो डिवाइड हो सकती है किस पे, यानी कि सेकंड वैल्यू में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये कंडीशन हमारी कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर हम ये वाला कोड प्रिंट करवा देंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम ये वाला कोड प्रिंट करवा देंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू हम क्या करेंगे कि यहाँ पे n1 की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे n2 की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। ये हमने लाइन ब्रेक करवा दी, यहाँ पे n1 की वैल्यू और यहाँ पे n2 की वैल्यू। हम कहेंगे n1 इज अ फैक्टर ऑफ n2 अगर कंडीशन ट्रू होती है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम कहेंगे n1 इज नॉट फैक्टर ऑफ n2। और यहाँ पे भी हमने कॉमा, यहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल करके हमने n1 और n2 यहाँ पे लिख दिया है। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सो एक दफा देख लेते हैं हमारे कोड में कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो यहां से हमारा कोड स्टार्ट होगा और यहाँ पे हमारा कोड एंड होगा और ये हमारा प्रोग्राम नीचे एक दफा फिर पेस्ट हो गया। हम इसको क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इनके कोड 2 दफा पेस्ट हो गया था। सो ये हमारा टोटल जो प्रोग्राम है वो ये प्रोग्राम है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पहले बिल्ड करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास कोई एरर तो नहीं आता। सो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और यहां पे हमसे पूछा जाएगा इनपुट द फर्स्ट इंटीजर। लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट इंटीजर है 78 और फिर पूछा जाता है इनपुट द सेकंड इंटीजर और वो इंटीजर है हमारा 15 और एंटर करेंगे और हमारे पास आएगा n1 इज नॉट फैक्टर ऑफ n2। n1 क्या था 78 और n2 क्या था 15।
n1 इज नॉट फैक्टर ऑफ n2, यानी कि अगर हम 78 को 15 पे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब एक और वैल्यू को ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज यहां पे हम क्लिक करते हैं और यहां पे आके क्या करते हैं 45, फर्स्ट जो वैल्यू हम 45 देते हैं और फिर हम देते हैं 15। अब इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी 45 इज अ फैक्टर ऑफ 15, यानी कि अगर 45 को हम 15 पे डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, वो आएगा 0। इसी तरह हम एक और एग्जांपल यहां पे देखते हैं वैल्यू देके। लेट्स सपोज मैं वैल्यू देता हूं 8 फर्स्ट इंटीजर और सेकंड वैल्यू देता हूं 2। इसको जब एंटर करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी 8 इज अ फैक्टर ऑफ 2, यानी कि 8 को अगर 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, वो बचेगा 0। 8 को स्टूडेंट्स अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचता है, 4 हमारे पास आंसर आता है और जो रिमाइंडर था वो आता है हमारे पास 0। और इसी तरीके से अगर हम पहली वैल्यू जो है वो 8 लें और सेकंड वैल्यू 3 लें तो फिर क्या होगा, फिर 8 इज नॉट फैक्टर ऑफ 3। फिर हम ये कह सकेंगे कि 8 जो है वो फैक्टर नहीं है किसका, 3 का। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने यूजर से 2 वैल्यूज ली और उन 2 वैल्यूज को हमने एज अ इनपुट लिया, यानी कि स्कैन एफ के थ्रू हमने एज अ इनपुट दोनों वैल्यू को लिया। पहली वैल्यू को हमने n1 को असाइन कर दिया और सेकंड वैल्यू को हमने n2 को असाइन कर दिया। और फिर हमने एक कंडीशन लगाई, इफ एल्स को यूज किया, एक कंडीशन लगाई कि इफ n1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू 0 है तो फिर इसको प्रिंट कर दो। ये मॉडुलस का साइन हमने यूज किया है, परसेंटेज का। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर इसको प्रिंट कर दो। तो जब हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती थी और जब हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती थी। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। आपने इस प्रोग्राम को खुद भी कोड करना है और जब आप इसको कोड करेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहले अपने वेरिएबल की डाटा टाइप डिफाइन करनी है, वेरिएबल के नेम देने हैं। उसके बाद आपने प्रिंट एफ में यूजर से ये कहना है कि पहला इंटीजर टाइप करें, फिर स्कैन एफ के थ्रू वो जो पहली वैल्यू होगी उसको आपने n1 को असाइन करवा देना है। फिर आपने प्रिंट एफ के थ्रू यूजर को कहना है कि सेकंड वैल्यू एंटर करें और उस सेकंड वैल्यू को आपने स्कैन एफ के थ्रू n2 को असाइन करवा देना है फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए। और याद रखिएगा यहाँ पे आपने डी लिखना है क्योंकि हमारा जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर। और फिर आपने इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हुए इफ में ये कहना, इफ में जो कंडीशन है वो ये लिखनी है, इफ n1 परसेंटेज साइन यानी कि मॉडुलस डिवाइड बाय n2 इज इक्वल टू 0, देन किसको प्रिंट करें, देन इसको प्रिंट कर दें। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो फिर किसको प्रिंट कर दें, फिर इसको प्रिंट कर दें। सो स्टूडेंट्स, जब आप ये प्रोग्राम लिखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा जैसे हमने अभी एग्जीक्यूट किया है। जब इस प्रोग्राम को आप लिख लेंगे तो फिर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, इनके इसको चलाना है और यहाँ पर आपने 2 वैल्यूज जो है वो देनी है और फिर आपको रिजल्ट आ जाएगा। अगर वैल्यू 1 जो है इज फैक्टर ऑफ वैल्यू 2 है तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। और अगर वैल्यू 1 जो है वो वैल्यू 2 का फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, लेट्स सपोज 80 डिवाइडेड बाय 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 45। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपके पास आउटपुट आ जाएगी, यानी कि आपके पास इस तरीके से एक रिजल्ट आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये प्रोग्राम समझ आया होगा। हमारी एक्सरसाइज के अंदर फर्दर आगे क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चंस को रिजोल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस की आउटपुट को देखेंगे कि उनकी आउटपुट किस तरीके से आती है। आज के क्वेश्चन में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। हम अगले अपने क्वेश्चंस के अंदर भी इफ एल्स और इफ एल्स इफ का स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट विद इन कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती हैं। आपको याद होगा हमने नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये देखा
जो प्रोग्राम था हमारे पास वो क्या था, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर एज इनपुट एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड वन और नॉट। के यूजर से हमने 2 वैल्यूज ली थी और हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट वन है वो सेकंड वन का फैक्टर है या नहीं है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।